नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। देश दुनिया की 5 बड़ी खबरों की इस श्रृंखला में आज यानी कि 1 नवंबर की पहली खबर देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा और कर्नाटक के स्थापना दिवस पर इन राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं इस गतिशील राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। अपनी असाधारण प्रतिभा, अटूट संकल्प और दृढ़ता के साथ आंध्र प्रदेश के लोगों ने उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। मैं उनकी निरंतर समृद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। आगे इस मौके पर हरियाणा के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में हमेशा ही कृषि और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के युवा इनोवेशन की दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। मेरी कामना है कि विकास के हर मानदंड पर यह राज्य नए नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि विकास की नीति नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह राज्य अमृत काल में देश के संकल्पों को साकार करने में अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि यह राज्य प्रगति के पथ पर यूं ही निरंतर अग्रसर रहे। छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की जीवंतता इसे एक विशेष राज्य बनाती है। इस राज्य की संस्कृति को समृद्ध बनाने में हमारे आदिवासी समुदायों का बहुत ही अहम योगदान है। प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने केरल के स्थापना दिवस पर भी राज्यवासियों को बधाई दी। उन्होंने राज्यवासियों की सफलता की कामना की। अब इस सूची में दूसरी बड़ी खबर है मराठा आरक्षण से जुड़ी। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को एक महिला समेत 9 और लोगों ने आत्महत्या कर ली। 19 से 31 अक्टूबर तक यानी कि 13 दिनों में अब तक 25 लोग सुसाइड कर चुके हैं। इस साल सितंबर में शुरू हुआ आंदोलन 8 से ज्यादा जिलों में हिंसक हो गया है। यह संख्या 1990 के मंडल आंदोलन के दौरान की गई आत्महत्याओं के आंकड़ों के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में 30 अक्टूबर को बीड में हुई हिंसक वारदात के बाद अब विरोध की आग मुंबई तक पहुंच गई है। कोलाबा इलाके में बुधवार सुबह विधायकों के सरकारी आवास के सामने 2 अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ के काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ की। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस साल आंदोलन शुरू करने वाले मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। इस मामले में जारंगे ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर आरक्षण पर फैसला करे, वरना यह आंदोलन देश भर में होगा। उन्होंने फैसला न करने पर जल त्यागने तक की चेतावनी दी है, जिसके बाद आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने कहा कि आधा नहीं पूरा आरक्षण लेंगे। कोई भी ताकत आ जाए, महाराष्ट्र के मराठा नहीं रुकेंगे। विधायकों, सांसदों को आरक्षण मिलने तक मुंबई में रहना चाहिए। इस कड़ी में तीसरी खबर अयोध्या की है। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आगामी 5 नवंबर को होने वाली अक्षत पूजा के लिए 100 क्विंटल चावल मंगवाया है। पूजा के बाद इसे देश भर में राम भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने मंगलवार को बताया कि ट्रस्ट ने 100 क्विंटल चावल का ऑर्डर दिया है, जिसका इस्तेमाल अक्षत पूजा में किया जाएगा और फिर उसे देश भर में राम भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। सचिव चंपत राय ने बताया कि इसके साथ ही 1 क्विंटल पीसी हुई हल्दी और देसी घी का भी ऑर्डर दिया गया है। उनके अनुसार इसे अक्षत पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले चावल के साथ मिलाया जाएगा और फिर उसे पीतल के अनेक कलशों में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कलशों को आगामी 5 नवंबर को होने वाली अक्षत पूजा के दौरान भगवान राम के दरबार के सामने रखा जाएगा और फिर इसे विश्व हिंदू परिषद द्वारा वितरित किया जाएगा। इस कड़ी में चौथी खबर जुड़ी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जी हां, बता दें कि आरबीआई ने नवंबर माह की अपनी हॉलिडे की सूची जारी की है।
जिसके अनुसार इस बार नवंबर माह में रिकॉर्ड 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक नवंबर महीने में दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज और गुरु नानक जयंती समेत कई त्यौहार हैं और उसका आयोजन है। इसके चलते महीने के आधे दिन बैंक हॉलिडे रहेगा। इसमें दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश शामिल है। ये बैंकिंग हॉलिडे विभिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि बैंकों में छुट्टियों के दौरान आप घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम निपटा सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के कस्टमर वर्किंग डे में भी सभी कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर लें, जिसके लिए बैंक में स्पेशल व्यवस्था प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आज की इस कड़ी में आखिरी खबर यानी कि 5वीं खबर है फिल्म जगत से जुड़ी हुई। बता दें कि सलमान खान अपने फैंस के लिए इस बार कुछ खास करने जा रहे हैं। कुछ खास करना भी बनता है क्योंकि दिवाली का मौका है और तीसरी बार टाइगर सिनेमा घरों में आ रहा है। टाइगर सलमान खान का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर भी है। ऐसे में निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने के लिए की खास तैयारी कर ली। फेस्टिवल सीजन में रिलीज हो रही टाइगर 3 को लेकर कई निर्माता कई ऐसे काम कर रहे हैं जो बॉलीवुड में बहुत ही कम देखने को मिले। वैसे भी यशराज फिल्म्स अपने स्पाई यूनिवर्स को खूब फैलाना चाहता है और खूब तैयारी भी की है, जिसमें बता दें कि 5 नवंबर से भारत में टाइगर की एडवांस बुकिंग शुरू होने जा रही है। यह फिल्म दिवाली की छुट्टियों के दौरान रिलीज हो रही है, इसलिए सिनेमाघरों ने इसे जल्दी शुरू करने का अनुरोध किया है, क्योंकि यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स के प्रशंसक स्पॉइलर से बचने के लिए सुबह जल्दी शो आयोजित करने के लिए प्रशंसकों के पास पहुंच रहे हैं। टाइगर 3 ब्लॉकबस्टर यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो एक था टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन यशराज फिल्म्स के मनीष शर्मा ने किया है। यह हिंदी, तमिल डब और तेलुगु डब वर्जन में प्रदर्शित होगी। साथ ही इस फिल्म के पहले शो को सुबह 7 बजे से ही सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा, जो आमतौर पर सुबह 8 बजे होता है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।